दोस्तों, इंडिया, नेपाल, भूटान और साउथ चाइना सी में टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स खड़े करने के बाद में चाइना ने अब लेटेस्ट टारगेट किया है सेंट्रल एशियन कंट्री तजाकिस्तान को। चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी, जिनका एक्सपांशनिस्ट एजेंडा ख़त्म ही नहीं हो रहा है, इनका लेटेस्ट टारगेट सेंट्रल एशियन कंट्री तजाकिस्तान है। तजाकिस्तान जो कि एक मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है, यहाँ का 90% एरिया माउंटेनियस है, इसके ऊपर लेटेस्ट टारगेट किया है चाइना ने। तो इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि कौन सा एरिया है चाइना क्लेम कर रहा है, चाइना तजाकिस्तान में कौन कौन से डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स कैरी कर रहा है, चाइना के सेंट्रल एशिया में क्या रिलेशंस हैं, और इस पूरे मामले में रशिया क्यों घबराया हुआ है। मैं शशि ठाकुर, वेलकम टू बुक हाइब एजुकेटर्स। हुआ ये दोस्तों कि रिसेंटली कुछ आर्टिकल्स छपे चाइनीज़ मीडिया में, उन चाइनीज़ मीडिया में जिनको कि चाइना की रूलिंग कम्युनिस्ट पार्टी कंट्रोल करती है, और उन चाइनीज़ मीडिया में कोई भी आर्टिकल्स पब्लिश होने से पहले पहले रूलिंग कम्युनिस्ट पार्टी का अप्रूवल लिया जाता है। तो इस मीडिया में ये छपा था कि तजाकिस्तान का जो पामीर माउंटेन रेंज है, जो कि अफ़गानिस्तान और चाइना बॉर्डर पर लोकेटेड है, ये चाइना का पार्ट है और ये फिर से चाइना को लौटा दिया जाना चाहिए। ये आर्टिकल लिखा था वहाँ के एक नेशनलिस्ट हिस्टोरियन ने। उन्होंने इस आर्टिकल में बहुत सारे ऑफिशियल सोर्सेज दिए थे अपने क्लेम के पीछे कि पामीर रीजन चाइना का पार्ट है और चाइना को वापस लौटा दिया जाना चाहिए। चाइना का ये जो प्रेजेंट स्टेट है दोस्तों, ये 1911 में बना था, और 1911 में जैसे ही ये स्टेट बना था तो जो सबसे पहला टास्क था वो ये था, जितने भी नेबरिंग कंट्रीज़ थे उनसे चाइना की जो ज़मीन है वो वापस ले ली जाए। तो बहुत सारी ऐसी जो ज़मीन थी वो वापस ले ली गई थी, लेकिन कुछ ज़मीनें अभी भी नेबरिंग कंट्रीज़ के कंट्रोल में है। तो पामीर माउंटेन का जो एरिया है वो भी इसी तरह की एक ज़मीन जो है वो 128 साल से चाइना का पार्ट है, लेकिन वो चाइना के बाहर है क्योंकि वर्ल्ड पावर्स ने प्रेशर कर रखा था। अब इसको वापस चाइना को लौटा देना चाहिए। और ये आर्टिकल दोस्तों इन्होंने तब लिखा है जबकि 2011 में चाइना और तजाकिस्तान ऑलरेडी एक बॉर्डर एग्रीमेंट साइन कर चुके हैं कि सारे टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हमारे ख़त्म हो चुके हैं। लेकिन ये जो क्लेम किया गया है, ये जो आर्टिकल लिखा गया है, इससे साफ हो जाता है कि ज़ी जिनपिंग की जो गवर्नमेंट है ये अब खुलेआम किसी भी फॉर्मल एग्रीमेंट्स का रिस्पेक्ट नहीं करती है, जैसे कि तजाकिस्तान वाला ये केस है। और जो इनफॉर्मल अंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, जैसे कि इंडिया के साथ है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, उसका भी अब रेस्पेक्ट नहीं कर रही है। अब हम देखते हैं कि चाइना का प्रेजेंस सेंट्रल एशिया में किस तरह स्ट्रांग हुआ है पिछले कुछ समय में। तजाकिस्तान जो दोस्तों पहले ये सोवियत यूनियन का पार्ट था, फिर तजाकिस्तान इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया 1991 में। लेकिन जैसे ही ये इंडिपेंडेंट हुआ उसके अगले ही साल यहाँ पर एक सिविल वॉर शुरू हो गया, और ये सिविल वॉर 5 साल तक चला। उसके बाद से दोस्तों इस कंट्री को रूल किया है इमामोली रहमान ने, एक डिक्टेटोरियल प्रेसिडेंट हैं, एक आयरन ग्रिप से इन्होंने इस कंट्री को रूल किया है। और क्योंकि दोस्तों इस कंट्री का सोवियत पास्ट रहा है तो इसीलिए ये रशिया के स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में ज़्यादा रहा है। लेकिन पिछले 2 दशकों से दोस्तों चाइना एक जायंट की तरह उभरा है, क्योंकि चाइना की इकोनॉमी बहुत ही तेज़ी से ग्रो कर गई और रशिया से भी अब इसकी इकोनॉमी स्ट्रांग हो गई है। चाइना के बॉर्डर्स दोस्तों अराउंड 1 दर्जन से भी ज़्यादा कंट्रीज़ के साथ में, जिसमें तजाकिस्तान भी इंक्लूडेड है। इसीलिए चाइना ने यहाँ पर सेंट्रल एशिया में बहुत ही भारी मात्रा में इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं। तो 2011 में दोस्तों तजाकिस्तान की जो पार्लियामेंट थी उन्होंने एक एग्रीमेंट पास किया था, जिसमें उन्होंने 1000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो पामीर माउंटेन्स रीजन के पास होता है वो चाइना को दे दिया था, क्योंकि उन्होंने चाइना से कर्ज़ ले रखा था, वो उनको रिटर्न नहीं कर पाए थे। तो इसलिए कर्ज़ के बदले में उन्होंने चाइना को ज़मीन रिटर्न कर दी थी उस एग्रीमेंट के मुताबिक। तो उस पॉइंट पर दोस्तों चाइना के जो फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन थे उन्होंने कहा था कि जो भी डिस्प्यूट्स थे अब चाइना और तजाकिस्तान में के बीच में उनको सॉल्व कर लिया गया है। जो इंटरनेशनल लॉ और इक्वल कंसल्टेशंस होते हैं उनके तहत अब कोई भी डिस्प्यूट अब बचा नहीं दोनों ही देशों के बीच में। लेकिन
कितना कर्जा चाइना ने माफ़ किया था ये क्लियर नहीं किया गया था, लेकिन कर्जे के बदले ज़मीन लेना ये चाइना की अब एक्सपांशनिस्ट पॉलिसी बन गई है। चाइना ने अलग अलग विश्व के हिस्सों में भी इस पॉलिसी के थ्रू बहुत सारी ज़मीन हड़पी है, और कुछ ऐसी ज़मीनें भी इनमें शामिल हैं जो कि चाइना के बॉर्डर से हज़ारों मील दूर हैं। अब हम देखते हैं कौन कौन से डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं तजाकिस्तान में जिसमें कि चाइना ऑलरेडी इन्वॉल्व है। तो दोस्तों, चाइना एक एयरपोर्ट बना रहा है ताशकुरगन नामक जगह पर, जो कि तजाकिस्तान अफ़गानिस्तान पर लोकेटेड है, जिसकी वजह से ऑलरेडी प्रॉब्लम्स खड़ी हो चुके हैं वहाँ पर। इसके अलावा चाइनीज़ गवर्नमेंट जो है वो तजाकिस्तान में जितने भी गोल्ड डिपॉजिट्स हैं उनके बारे में हमेशा बातचीत करती रहती है, और चाइनीज़ रिपोर्ट्स की अगर बात माने तो तजाकिस्तान में कुल मिलाकर 145 गोल्ड डिपॉजिट्स हैं। और तजाकिस्तान की गवर्नमेंट ने एक चाइनीज़ कंपनी को ऑलरेडी अलाउ भी कर दिया है कुछ जो गोल्ड डिपॉजिट्स हैं नॉर्दर्न तजाकिस्तान में उनकी माइनिंग और डेवलपमेंट के सिलसिले में। और एक्सपर्ट्स की बात अगर माने तो ये चाइना का एक बहुत ही बेहतरीन चाल है जिसके तहत वो किसी भी देश में रोड डेवलपमेंट, एयरपोर्ट डेवलपमेंट या किसी अन्य डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की थ्रू वो किसी भी देश में एंट्री करता है, फिर उस देश को वो डोमिनेट करने लगता है। तो तजाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है, लेकिन दोस्तों जो पामीर माउंटेन्स में जो लोग हैं उनसे रिलेटेड काफ़ी सेंसिटिव है, क्योंकि यहाँ के जो कम्युनिटीज़ हैं वो इस डिमांड से नाराज़ हैं, वो अनसेटल्ड हैं इस डिमांड की वजह से। और जैसे ही दोस्तों पिछले ही महीने जैसे ये आर्टिकल पब्लिकेशन हुआ था जिसमें वहाँ के हिस्टोरियन ने मांग की थी पामीर माउंटेन्स की, तजाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने चाइना के एम्बेसडर को बुलाया था और उनसे इस मामले की शिकायत की थी। तो चाइना ने ये जो पॉलिसी है कैरेट एंड स्टिक का वो पहले भी फॉलो कर रखा है अन्य सेंट्रल एशियन नेबर से, जैसे कि कज़ाकिस्तान हो या किर्गिस्तान हो। लेकिन जी जिनपिंग जो कि करंट प्रेसिडेंट हैं चाइना के, उसमें अब उनकी जो डिप्लोमेसी है उसको वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी बना दिया गया है, जिसमें वो डायरेक्टली वो क्लेम कर देते हैं टेरिटरी को, और कोई अगर क्रिटिसाइज़ भी करे तो डायरेक्टली उसको अपोज किया जाता है। तो इंडिया से लेके जापान, ताइवान और साउथ ईस्ट एशिया की जितनी भी कंट्रीज़ हैं, चाइना ने वहाँ पे फ्रेंड्स नहीं बनाया है, वहाँ पर ऑलरेडी चाइना के रिलेशंस ख़राब हो गए हैं उसके हरासमेंट टैक्टिक्स से, उसके एग्रेसिव बिहेवियर से। तजाकिस्तान एक कमज़ोर देश है चाइना के ख़िलाफ़ खड़े होने के लिए, लेकिन इस तरह के कुछ कमज़ोर देश अगर एक अपना अलायंस बना लें जो कि ऑलरेडी फेडअप हो चुके हैं चाइना की एक्शन की वजह से, तो शायद चाइना को पीछे हटना पड़ सकता है। अब ये जो चाइना ने क्लेम किया है इससे रशिया को क्या थ्रेट है वो हम लोग देते हैं, क्या परेशानी है रशिया के लिए। तो जब से दोस्तों चाइना ने ये क्लेम किया है तजाकिस्तान के पामीर माउंटेन्स का, तब से रशिया के भी कान खड़े हो गए हैं, क्योंकि जब से सोवियत यूनियन डिज़ोल्व हुआ था 1991 में, रशिया ने अपना इन्फ्लुएंस बना रखा है जितने भी सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं। लेकिन पिछले कुछ दशकों से चाइना ने बहुत सारा इन्वेस्टमेंट कर दिया है सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में। इसी की वजह से रशिया परेशान है, क्योंकि रशिया का इन कंट्रीज़ के साथ में एक स्पेशल रिलेशनशिप था, उस रिलेशनशिप पर इम्पैक्ट पड़ रहा है चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट की वजह से। और जैसे ही दोस्तों चाइना ने ये रिसेंट क्लेम किया है तजाकिस्तान पे, तो रशिया और नर्वस हो गया है। रिसेंटली रशिया ने चाइना पर यह भी आरोप लगाया था कि आर्कटिक में एक रिसर्चर है, उन्होंने सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन पास की थी चाइना को। तो इसी वजह से कई लोगों ने ये अंदाज़ा लगाया था कि जो S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो कि रशिया चाइना को डिलीवर करना था, इसीलिए रशिया ने इसकी डिलीवरी में देरी लगाई। तो कोरोना वायरस पेंडेमिक में दोस्तों चाइना अपनी जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है, एजेंडा है, उसको बहुत फॉरवर्ड कर रहा है अपने रीजनल इंटरेस्ट को। इसने ऑलरेडी बहुत सारी टेरिटरी क्लेम कर रखी है इंडिया, भूटान, नेपाल और साउथ चाइना सी में। और क्योंकि दोस्तों तजाकिस्तान एक कमज़ोर देश है, तो जिस तरह का रेजिस्टेंस चाइना को मिला था साउथ चाइना सी में और इंडिया में, उस तरह का रेजिस्टेंस शायद ही तजाकिस्तान चाइना को दे पाए।
तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कल हम हाजिर होंगे आपके सामने एक नए वीडियो के साथ में। थैंक यू वेरी मच।